नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन चलिए वहां खबर, जहां में बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। अमेरिका पर कनाडा का बड़ा टैरिफ वॉर सामने आया है। 8 सितंबर से 700 अमेरिकी उत्पादों पर नया शुल्क करीब 27.6 अरब कैनेडियाई डॉलर के सामान पर टैरिफ। कनाडा ने कहा है अमेरिका के टैरिफ पर डॉलर टू डॉलर जवाब दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये टैरिफ वॉर तेज होता हुआ स्टील एल्यूमिनियम पर 50% तक टैरिफ, अमेरिकी कारों पर 25% शुल्क बरकरार रहने वाला है। तो ये जो लड़ाई है एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो अब एक कदम कनाडा ने और ज्यादा बढ़ा दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की लगातार खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बात तय है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका है, जो अपने तरीके से कोशिश कर रहा था कि वो मैनिपुलेट कर दे, अब फिलहाल आपको बता दें कि जो जवाब है वो दिया गया है। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी सर रिटायर्ड जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार। जे.एस. सोढी सर, ये जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरीके से अब ये जवाब कनाडा का दिया गया है, कनाडा क्या सरवाइव कर पाएगा इस जवाब के साथ? अब अमेरिका के पास क्या विकल्प बच रहे हैं? जय हिंद खुशबू जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। अमेरिका की महाशक्ति बनने का एक बड़ा कारण यह था कि उसके जो दो पड़ोसी मुल्क थे, उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मेक्सिको, अमेरिका ने उसके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखे थे, तभी वो अपनी तरक्की पे और दुनिया में जान जाके उसने युद्ध लड़ना था वो वहां पे जाता रहा, क्योंकि उसे अपना जो होमलैंड था, जो अपना देश था, वो उसे बिल्कुल सुरक्षित था दोनों पड़ोसी मुल्कों की वजह से। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप 1.5 साल से सत्ता में है, अपने दूसरे कार्यकाल में वो दोनों पड़ोसी मुल्क से वो दुश्मनी ले रहे हैं, जैसे कनाडा और मेक्सिको, ये अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित होगा आने वाले समय में। देखिए, चीन तो तैयार बैठा है कनाडा और मेक्सिको में अपने पांव को फैलाने में, और अगर कनाडा और मेक्सिको ने चीन को अनुमति दे दी अपने पांव फैलाने में, अमेरिका के लिए इतनी बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी कि अमेरिका उसे झेल नहीं पाएगा। देखिए खुशबू जी, हर समय पैसा अहमियत नहीं रखता है, रिश्ते अहमियत रखते हैं। बेशक अमेरिका को कनाडा से थोड़ा लॉस था, लेकिन एटलीस्ट अमेरिका सुरक्षित तो था अपने पड़ोसी मुल्कों से, चाहे कनाडा हो चाहे मेक्सिको हो। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे तो अमेरिका को फायदा हो जाएगा, लेकिन सामरिक तौर पे जितनी चपट अमेरिका को आने वाले समय में लगेगी, उसका कोई हिसाब ही नहीं। बिल्कुल सर, आप मेरे साथ बने रहिए सर, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरी परिस्थितियां हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी जो आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से, देखिए, जो अमेरिका को कनाडा से व्यापार में घाटा हुआ है, 10 साल में सालाना 60 अरब डॉलर का। तो आपको बता दें कि ट्रंप ने नुकसान पर नाराजगी भी जताई है और अमेरिका से कनाडा, जो अमेरिका है, उसे घाटा हुआ है 10 साल में सालाना 60 अरब डॉलर का। ट्रंप ने नुकसान पर नाराजगी जताई है, कनाडा के साथ व्यापार पर सख्त रुख ट्रंप ने कहा अब और नहीं। तो कुल मिलाकर अमेरिका और कनाडा की जो ये पूरी परिस्थिति है व्यापार को लेकर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। सोढी सर, देखिए, ट्रंप का दावा है कि पिछले 10 साल में कनाडा के साथ व्यापार में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये नुकसान भी क्या अब भरने की कोशिश होगी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि नाराजगी काफी ज्यादा है ट्रंप की? देखिए खुशबू जी, जहां तक कनाडा की बात है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था चुनाव जीतने के बाद पिछले साल कि हम अमेरिका के दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे। कनाडा को पता है कि ट्रंप का कार्यकाल 2.5 साल और रह गया है, तो वो 2.5 साल तो आराम से निकाल लेंगे। उन्हें अगर बाकी देशों से भी आर्थिक मदद लेनी पड़े, वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप के पास जो समय है वो सीमित है। लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर रिश्तों में एक बार दरार आ जाए, उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो बड़ी दरार ट्रंप ने कनाडा और अमेरिका के बीच में कर दी है, इसका भुगतान तो अमेरिका को ही करना पड़ेगा सामरिक तौर पे। देखिए, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन मेक्सिको में, कनाडा में अपने जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, और हम जानते हैं जब चीन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है तो उसका पीछे, पर्दों के पीछे कारण होता है सामरिक कारण, क्योंकि उसका फिर वो बाद में स्ट्रैटेजिक फायदा उठाता है। तो ट्रंप बेशक अपने आंकड़ों के साथ सही हो, लेकिन जो सामरिक तौर पे अमेरिका के लिए दिक्कतें आने वाली हैं, वो शायद ट्रंप को इस वक्त समझ नहीं आ रही, क्योंकि ट्रंप को एक ही चीज समझ आती है, वो है पैसा। क्योंकि वो निजी अपने प्रोफेशन में भी एक सफल व्यापारी रहे, उनको हर चीज में सिर्फ पैसा दिखता है।
जब आप इतने बड़े पद पे बैठते हैं, हर चीज पैसा नहीं होता है, रिश्ते होते हैं। अब पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते कैसे हैं, वो सारी चीजें मायने रखती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब 14 अगस्त 1988 को अमेरिका के एक विख्यात जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड ने ट्रंप का इंटरव्यू लिया, तब ट्रंप एक व्यापारी थे, राजनीति में नहीं थे। ट्रंप से पूछा गया कि आपने इतना बड़ा सफल आपने बिजनेस एम्पायर कैसे बनाया, क्या आप पढ़ते लिखते हैं, आपकी कोई टीम है जो आपको एडवाइस देती है? ट्रंप का जवाब था, मैं ना कुछ पढ़ता हूं ना कोई एडवाइस लेता हूं, मैं अपने इंस्टिंक्ट पे, अपने सोच पे काम करता हूं। देखिए, व्यापार में तो ये इंस्टिंक्ट चल जाती है, ये सोच चल जाती है, लेकिन सामरिक रिश्तों में, युद्ध में ये चीजें नहीं चलती हैं। और यहीं पे ट्रंप पूरी तरह फेल हो रहे हैं। चाहे ईरान युद्ध में अमेरिका की शिकस्त हुई है, चाहे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो अब ये दुश्मनी लेके बैठे हैं। बेशक वो एक प्रोफेशनल तौर पे एक सफल बिजनेसमैन हो, लेकिन इस वक्त वो अमेरिका के लिए जितने खड्डे खोद के जा रहे हैं, आने वाले कई दशक लगेंगे उसे भरने। बिल्कुल सर, आप प्लीज मेरे साथ रहिए और आगे भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम आपकी राय लेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये भी कि होर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से